इफेक्ट तो आ सकता है, मगर अगर ये एम है कि जी ये आके पूरा टीम को चेंज कर देंगे तो इस शॉर्ट पीरियड में तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो आप 2 साल में मिसबा कुछ नहीं कर सके और अल्टीमेटली वो चले गए, तो ये इतनी जल्दी आ गया, और जबकि इनका कोई कोचिंग एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं, मासिवा इसके के दे आर ए गुड प्लेयर। तो मिसबा भी बहुत अच्छे प्लेयर थे और वक़ार यूनुस भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, एज ए प्लेयर तो कोई डाउट नहीं है ना, मगर कोचिंग की जब बात आ जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एज कोच एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, और उसमें ये दोनों अभी जो नए अपॉइंट हुए हैं, हैडन और दूसरे जो फ्लेंडर है, दोनों दोनों को वो एक्सपीरियंस अभी नहीं है। मगर मैं इसको पॉजिटिव लेते हुए ये कह सकता हूँ कि जी ये ड्रेसिंग रूम में होंगे तो नुकसान कोई नहीं है इससे, और कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। बिल्कुल, स्पेशली वर्नन फिलेंडर का लाइक अपॉइंटमेंट इज आल्सो मोस्ट स्ट्रेंज बिकॉज प्रॉब्ली वो एशिया में एशियन कंडीशंस में एक फास्ट बॉलर्स वो उतने सक्सेसफुल खुद ही अपने प्लेयर टाइम में नहीं थे, so it will very interesting to see how much of a help he is to the Pakistani fast bowlers over here ये कंडीशंस में UAE में on the slow pitches. So love हाँ बोलिए डेफिनेटली सर। उनका उनका एक्सपीरियंस तो शायद यहाँ उतना नहीं होगा जितना इस कंडीशन के हवाले से होना चाहिए, मगर अल्टीमेटली ही इज ए ग्रेट बॉलर, और वो कुछ ना कुछ तो अपनी इनपुट देंगे, एज मेंटोर कह लें, एज एज बॉलिंग कोच कह लें, तो उससे बहुत कोई अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान कोई नहीं है। तो इसलिए जो भी इस वक्त हुआ हम उसको पॉजिटिव लेते हुए मूव फॉरवर्ड करते हैं, मगर हमें जो असल काम है वो हमें लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को सही करना है। शॉर्ट टर्म में तो हम फिलहाल, क्योंकि इतनी कम टाइम था, जो भी हुआ उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मगर उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग देखनी होगी, वो किस तरह की, अगर वो ऑन सॉलिड फुटिंग होती है तो फिर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान टीम की डायरेक्शन सही है। फिर बार बार मैं जो कहता हूँ वो ये है कि अभी भी हमारे पास रॉ टैलेंट का स्टैंडर्ड किसी भी दुनिया की टीम से कम नहीं है। अब उसके जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हमें सही करना है स्ट्रक्चर वाइज, और उसको साइड बाय साइड कोचिंग से। Bilkul. So fantastic insights as always by Mr. Jalaluddin. We'll now move into the next segment. We'll now welcome Ms. Rupa Nagraj, professional cricketer playing for UAE and level 3 coach, who will be joining in from Dubai. Hi. Hello Rupa. Hello, sir. How are you? I'm रूपा doing कैसी good. है, Thank you ठीक very है, much. All good, तैयारी sir. है? Thank you. हाँ, sir. All Rupa, well. looking forward to going to the IPL matches. I heard that there are crowds are going to be allowed in the matches. Spectators are going to be allowed. Yeah, Kaushik, can't wait actually. In fact, I'm planning to book some tickets as well to go and be there. So, most awaited. I mean, interesting part of the year. Something to look forward. Amazing. You So have we to are going buy, to get direct inputs. you have to buy Rupa, or just you get complimentary passes? No, it was online on Platinum List just 2 days back, sir. I'm sure it'll be sold out by now. But yeah, hopefully from the office side, if we get some ticket, that'll be nice. But I don't think we as a board are doing any ticketing stuff. It's everything is done by third party. So Okay. look, probably if we get some tickets, nothing like it. Otherwise, I'm looking forward to buy some tickets and take my family too. So Okay, okay. Okay. Invest some money. yes, sir. So Rupa, I have a very interesting question for you. What is it that connects Rod Marsh, Bruce Yardley, and Geoff Lawson from Australia to a very unique feat in the history of international cricket? Okay, I'll give you a hint. International ODI cricket. International ODI cricket. Kaushik, it looks like you're asking me a tough job. I don't even know if I was born that time. So Okay, ये so ये this happened. मैं एक एक fast bowlers. फूना फूना फले वो एक एडवाइस कर सकता हूँ, दे ऑल आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। All are from Australia. एक Okay. चीज तो कॉमन है। So 40 years back, nearly 40 years back, on September 20, 1982, Okay. so they were the victims of the first ever ODI hat trick Wow. in the Okay. history of the game. And do you know the? And now there's a follow-up question to you. Do you know the person who has taken that? Who took that hat trick? I think I know it's Jalal sir. He himself, the great, चले who's with us, and the what do you call it? Our sessions are named after him. So how can I not know that? Definitely yes. चले, मेरी इज्जत रह गई, आपको याद है। Absolutely. So before we talk to Jalal sir about this, about and listen to him from his own mouth about this amazing, incredible feat that he achieved, let us just have a look at the clip of his hat trick. If we That'll can be have the clip here. great. Thank you. Yeah.
and now for the hat-trick wicket. Oh, what an amazing feat. That's brilliant. So Jalal sir, you got out. The first one who got out there was Rodney Marsh. Then you got out. Then Bruce Yardley, and then finally Jeff Lawson. And that was a match-winning, match-changing spell. So over to you, sir. Tell us the story behind it. हर एक इंसिडेंट या एक रिकॉर्ड के पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो होती है. तो इसकी असल स्टोरी है कि ओरिजिनली आई वाज नॉट इन द टीम जब टीम अनाउंस हुई, क्योंकि ये मैं कराची बेस्ड था और ये मैच हैदराबाद में हो रहा था, जो कि हम कराची से हार्डली 2 घंटे की ड्राइव है. तो इमरान खान उस वक्त टीम में लेट उन्होंने इंक्लूजन किया था. वो इंग्लैंड से आए थे और मौसम काफ़ी गर्म था, तो उन्होंने 1-2 दिन प्रैक्टिस की. उसके बाद ये मैच होना था. तो लेटली यानी कि बिफोर इवनिंग यानी कि मैच से पहली वाली शाम को उन्होंने मना कर दिया खेलने से, क्योंकि वो कहते अभी मैं अक्लमटाइज नहीं हुआ. तो इस तरह मुझे मौका मिला इस मैच में खेलने का, क्योंकि मैं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म कर चुका था और इंग्लैंड टूर भी किया हुआ था. तो एक तो स्टोरी यह है कि जी अचानक मतलब इसमें मुझे खेलना पड़ा, मेरा चांस मैच में नहीं था. और फिर ये आप देखेंगे हैट्रिक भी सेकंड स्पेल में हुई, जब वो चेस करने जा रहे थे, वो पीछे थे टारगेट से. तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब बैट्समैन चांस ले रहा होता है, तो आपको आउट करने का चांस होता है. तो हैट्रिक तो कोई भी सोच के तो कर नहीं सकता है, और वो ट्राई करता है, एफर्ट्स करता है. तो एफर्ट्स मेरी भी हमेशा बॉलिंग करते हुए ये होती थी कि विकेट लो. मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं अमूमन बॉल ज़्यादातर विकेटों में ही करता था, और ये मेरा कुदरती कह लें, उसे किसी ने सिखाया नहीं था. क्वालिटी उसमें यही थी कि मैं ज़्यादातर बैट्समैन को खेलने का मौका देता था. तो अल्टीमेटली पहले विकेट आप देखें ली रॉडनी मार्श जिन्होंने चेस कर रहे थे, एक ऐसा स्लॉक सा शॉट मारा जिसपे वो आउट हुए. फिर ब्रूस यार्डले कॉर्ड बैंड में ड्राइव करना चाहते, बॉल आउट स्विंग हुआ. और इनफैक्ट रॉडनी मार्श के लिए भी आउट, मेरे लाता आउट स्विंग था, उनका इन स्विंग हुआ. इस तरह बोल्ड हुए. और फाइनली जो जेफ लॉसन थे, जो बाद में हमारे कोच भी बने, वो क्लीन बोल्ड हुए, बॉल अंदर आया. तो तीसरे विकेट के बाद यही था कि किस तरह हम इसको मेरे कोई टीम ने, आप अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा. अगर थोड़ा बहुत जो भी वीडियो मौजूद है उसमें, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था. और उस वक्त और आज की क्रिकेट में कितना फ़र्क है. आप देखें कि एक ऐसा कोई इंसिडेंट हो, तो उस इंसिडेंट तो नहीं बल्कि एक ऐसा परफॉर्मेंस हो जिसको आप इतना अच्छा, और उसकी तारीख भी लिखी जाए उससे, तो बहुत कुछ मिलता है. मगर हुआ ये था, जब ये मैच खेला, हम इनफैक्ट गए थे बाय एयर और वापस बाय रोड आ रहे थे. तो मैं ओरिजिनल जो टीम में था ही नहीं. तो मैंने पूछा इन बिटवीन, जब टीम वापस होटल जा रही थी, क्योंकि मैं तो घर से गया था, तो मुझे टीम मैनेजर ने कहा, जी आप जितनी जल्दी हो सके घर चले जाएं यहाँ. तो इन रास्ते में ही मेरा था एक जगह मैंने वो बस रुकवाई जिसमें हम जा रहे थे पूरी टीम, और मैं उतर गया वहाँ. वो हमारी एक जगह करीमाबाद कहलाती है, वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ा, जिसे आप ऑटो कहते हो, और मैं बैठ के अपने घर चला गया. तो हैट्रिक का एंड इस तरह हुआ, और स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं टीम में नहीं था. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस हैट्रिक की वैल्यू इस वजह से है कि इसने हिस्ट्री बनाई है.